Okay. Good morning. Uh, my voice is loud and clear. एक कंफर्मेशन दे दीजिए. गुड मॉर्निंग. यस, सबको सुनाई दे रहा है? ग्रेट. ग्रेट. एक्चुअली मैं लास्ट वीक रिकॉर्ड कर रहा था थ्योरी आप लोगों के लिए. फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइव मार्केट में ज़्यादा बेटर रहेगा एंड नॉन एक्सपायरी डे पे ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा प्रेफरेबल रहता है, तो उस हिसाब से. ओके. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन डिटेल्स के अंदर कि नहीं किस तरीके से हम लोग प्लान करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग. ओके. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले बता दूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले रूल्स आपको बता देता हूँ सिंपल. जितने लोग नए हैं, आप लोगों को पुराने वीडियो सारे देखने पड़ेंगे जब आपको टाइम मिले. अगर रिसेंटली आप ज्वाइन किए हो, मेक श्योर, क्योंकि वहां पे आप लोगों को फंडामेंटल बेसिक चीजें मिल जाएगी जो इसके बाद आप लोग को समझ में आएगा. क्योंकि अगर मैं कैंडल स्टिक बताऊं, स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश बताऊं, तो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है. और उसके बाद आप लोगों को कोई भी पीछे पीछे एक भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैं बस एक्सप्लेन करूंगा और मैं प्लान करूंगा मैं किस तरीके से प्लान जनरली करता हूं, मेरे रूल्स क्या है, सो दैट क्या होगा, आप इसको रेफरेंस लेके आने वाले टाइम में ट्रेड करोगे. तो कोई भी एक भी पर्सन यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान नहीं करेगा. बस मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से मैं मार्केट को रीड करता हूँ, क्योंकि आप मेरे से सीखना चाहते हो, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को सिखाऊंगा धीरे धीरे. ओके, फाइन. ग्रेट. तो अभी आज हम लोग का एक्सपायरी है, तो फर्स्ट थिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नहीं, सिंपल दो तीन रूल्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे. फर्स्ट थिंग, रूल मैंने लिखा हुआ है. फर्स्ट थिंग, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बजट डे पे. अगर मार्केट गिरता है तेजी से तो विक्स ऊपर बढ़ जाएगा. अगर 15 के ऊपर विक्स रहता है तो कौन सा अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है, ऑप्शन सेलिंग करना या ऑप्शन बाई करना? एग्जैक्टली, सेल करना थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, करेक्ट. लेकिन मार्केट गिरा नहीं, मार्केट अभी भी 15 के आसपास है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग स्टिल इज द स्कोप. मैंने आपको बताया था मार्केट अगर नहीं गिरता है, तेजी से विक्स नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन बाइंग का भी स्कोप है. तो हम लोगों के पास, मैं ट्राई करूंगा मतलब एंड में मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि नहीं टॉपिक क्या क्या आने वाले टाइम में क्लासेस कब होंगे सब बताऊंगा. एंड उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे ना ऑप्शन बाइंग अगर हमको दिखेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे. आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा. ऑप्शन बाई करने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं? एक्सपायरी पे. क्यों क्यों एक्सपायरी पे? नो डाउट एक्सपायरी पे ज्यादा लॉसेस भी हो सकता है, लेकिन बाय अच्छा ये है कि तीन चार एक्सपायरी मिल रहा है, तो हम लोग का फोकस बस ऐसा नहीं. पहले क्या होता था, मैं देखा हुआ हम लोग इतना एक्साइटेड होते हैं कि थर्सडे के दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है बैंक निफ्टी में, और उस दिन ही सबसे बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता. हम लोग को लगता है अरे मिस हो गया, फिर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक. तो अभी ये फायदा है कि नहीं, फिर निफ्टी निफ्टी और इसके अंदर क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम है. सेंसेक्स के अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम पिक होना स्टार्ट हो गया है. तो दैट मीन्स हम लोगों को कहीं ना कहीं तीन चार एक्सपायरी मिलेंगे, तो एक दिन नहीं मिला चलेगा. और जो मैंने आप लोगों को बताया था ऑप्शन बाइंग का, वो बहुत अच्छा काम करता है. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं. अभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. दैट द फर्स्ट थिंग. विक्स अभी भी है, तो हमारे हाथ में दोनों है. ऑप्शन बाई करना भी हमारे हाथ में है, ऑप्शन सेल करना भी है. ये फर्स्ट थिंग. मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से रखना. फर्स्ट थिंग, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, पहले फोकस ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं एटीएम में आ जाऊं. ये बहुत बड़ा गलत अप्रोच है. लोग एटीएम फिर इन द मनी पे आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा गलत अप्रोच है. बार बार आपको बताता हूँ, ओटीएम से पहले पॉइंट कमा लो. पहले फोकस क्या होना चाहिए, पॉइंट पहले कमा लेते हैं, फिर हम लोग एट द मनी. और उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद फिर आप इन द मनी पे जा सकते हो. मैं यहाँ तक आप लोगों को लेके जाऊंगा, एंड इन द मनी करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक डेढ़ साल के बाद. तो धीरे धीरे मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूँ, लास्ट टाइम बताया था, बस आप लोगों का माइंड में रहने के लिए लिख लेना. फिर हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे. ओटीएम एक हम लोगों का हो गया कि नहीं, हम लोग पहले पॉइंट कलेक्ट करना सीखेंगे. ओके. कुछ लोग ये मुझे बोलेंगे सर वीकली स्टार्ट करेंगे, मंथली स्टार्ट करेंगे, या फिर इंट्राडे स्टार्ट करेंगे. देखिए, वीकली मैं आप लोगों को इग्नोर करने बोलूंगा, क्योंकि वीकली थोड़ा सा ज्यादा फास्ट मोमेंटम रहता है. इधर मंथली स्टार्ट कर सकते हो, इंट्राडे, क्योंकि मंथली में आपके पास थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा मिलेगा, प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे. इंट्राडे के अंदर अगर गलत भी हुए तो सेम डे पे स्क्वायर अप, या फिर हम लोग उसके अंदर अगर प्रॉफिट मिल गया सेम डे पे प्रॉफिट मिल जाएगा. तो ये दोनों में जनरली प्रीफर करता हूँ इनिशियल स्टेज के अंदर.
अंदर, इधर इंट्राडे के अंदर या फिर मंथली। वीकली में पोजिशनल में प्लान नहीं करता हूँ इनिशियल स्टेज के अंदर, क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर हो सकता है आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाएगा, इशू आ जाएगा। ये पोजिशनल बेसिस में। मंथली बेसिस में थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, लेकिन स्टिल इंट्राडे लिटिल बिट इजी, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको पता है कि नहीं सुबह कहाँ ट्रेड लेना है और एसएल क्या होगा इन डिटेल्स में आज हम लोग देखेंगे, कुछ ट्रेड भी प्लान करेंगे। पहला है कि ना इंट्राडे के ऊपर फोकस कर सकते हो, फिर मंथली। यहाँ पे फोकस क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कितना आएगा, परसेंटेज कितना आएगा, ये सारे भूल ही जाओ दिमाग से। पहले ये कि ना घर पे पॉइंट्स आना चाहिए, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। पहले घर पे एक बार पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो पहला ये पॉइंट हो गया कि नहीं पॉइंट्स आना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोगों का कितना लॉट में करना चाहिए, इनिशियल टाइम में 1 या 2 लॉट के अंदर प्रैक्टिस करो। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मैसेज करते हैं या मेल करते हैं, सर मेरा 50-60 लाख लॉस हुआ। पहला बात है कि नहीं 50-60 लाख लॉस क्यों किए हो, पहला बात आपको पता ही नहीं है जब मार्केट के ऊपर, एंड आप मार्केट में पैसा लेके इतना आए ही क्यों। और सेकंड थिंग, 50-60 लाख आया कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। और इतना अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो, मैं अगर आपको कल बताऊं कि नहीं चलो लेट्स से कि नहीं एक फोन लेना है, फोन लेने के लिए तो आप 10 15 15 20 वीडियो देखते हो, लेकिन मार्केट के अंदर 30 40 50 लाख लाना ही क्यों है। फर्स्ट थिंग, अगर ऑप्शन बाई करना चाहते हो 5-10 हजार में प्रैक्टिस करो, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो 1-2 लाख के अंदर प्रैक्टिस करो, दैट टू 1 या 2 लॉट के अंदर। ऐसे नहीं कि मार्जिन लेके ज्यादा ट्रेड कर लिए, 1-2 लॉट से प्रैक्टिस करो। अगर 60-70 हजार भी है, 1 लॉट में प्रैक्टिस हो सकता है मार्जिन बेनिफिट के साथ। इससे क्या होगा, मनी मैनेजमेंट इंटैक्ट रहेगा। एंड जब आप ना घर पे 100 200 300 पॉइंट देखना स्टार्ट करोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये सही टाइम है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि ना आज ऑप्शन बाइंग का भी डे है, यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट कमाया है, लेट्स ट्राई फॉर ए ऑप्शन बाइंग ऑल्सो। और जो मैंने आप लोगों को सिखाया उस हिसाब से अगर आप ट्राई करोगे, चांसेस है एक दिन में अगर बड़ा प्रॉफिट मिल गया, फिर आपका अकाउंट ग्रोथ हो जाएगा, फिर आपको पता है किस तरीके से मैनेज करना है। करेक्ट, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। इतना हम लोगों का काम है कि नहीं 1 या 2 लॉट, ज्यादा रूल्स नहीं होते ऑप्शन सेलिंग के अंदर। मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि 1 लॉट ट्रेड करने के लिए नियर अबाउट 80 90 या 1 लाख लगेगा। इसके अंदर अगर आप 100 500 पॉइंट भी लॉस करते हो तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। तो मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलिंग के अंदर हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे आज के सिनेरियो पे अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलो मैं ऑप्शन मतलब इंट्राडे के अंदर मैं आप लोगों को सेटअप बताता हूँ किस तरीके से जनरली मैं प्लान करता था या फिर मैं करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है, ओटीएम में ट्रेड करना है, क्या क्या ऑप्शन है। बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलिंग यूज करते हैं, जैसे स्टाडल हो गया या फिर स्ट्रैंगल हो गया। करेक्ट, स्ट्रैंगल हो गया, ये सब कोई इशू नहीं है, सब में पैसा मिलता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ऐसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा एज ज्यादा होता है कि नहीं, ज्यादा टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। स्टाडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई या फिर कुछ रेशियो स्प्रेड्स हो गए, बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ। अगर लेट्स से आज के मार्केट में, ओके आज के मार्केट में आप लोग क्या करना पसंद करोगे, ऑप्शन मतलब यहाँ पे हेज करना, स्टाडल बनाना, स्ट्रैंगल बनाना, क्या 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 पसंद होगा, जस्ट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है। स्टाडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल, गुड, हेज, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। कोई बोल रहा है पी सेल करेगा, कोई बोल रहा है स्ट्रैडल करेगा, हेज करेगा। देखो, चलिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, पहले हम लोग लॉजिकली मैथमेटिकली समझ जाते हैं। ओके, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में क्या होता है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में क्या होता है, स्ट्रैंगल ये सारे में क्या होता है, यू आर प्लानिंग फॉर ए साइडेज मार्केट, यस एंड नो। एंड ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग तभी पैसा कमाते हैं जब मार्केट ट्रेंड रहता है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया हूँ, मेरा करियर अगर ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया हूँ और मैं ट्रेंड के लिए वेट करता हूँ, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं होना चाहिए। सर नो, ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट मिस हो रहा है तो फिर ट्रेडिंग करके फायदा नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो उसके कारण ऑप्शन बाइंग हम लोग प्रिफरेबल इसीलिए करते हैं कि हम लोग ट्रेंड कैप्चर करेंगे, बड़े ट्रेंड। और जब हम सेलिंग में आ जाते हैं, वहां पे डिसाइड होता है कि नहीं ऑप्शन सेलिंग साइडवेज करेंगे। ये थोड़ा सा मेरे माइंड में फिट नहीं हुआ, इसके लिए मैंने ट्रेंडिंग सिस्टम बनाया, दैट टू कि नहीं प्रोबेबिलिटी के साथ। ये आप लोगों को समझ में आया। आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो तो स्ट्राइडल, स्ट्रैंगल, ये सारे यूट्यूब के अंदर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक आपको सिखाऊंगा। आपको पता है कि नहीं, जिससे मैं प्लान करता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ उस तरीके से मैं बताऊंगा, सो दैट क्या होगा, आप लोग समझ पाओ कि नहीं मैं किस तरीके से मेरा अकाउंट ग्रो किया हो। तो मेरा फोकस ये रहता है कि नहीं अगर साइडेज रहता है मार्केट तो चांसेस है थोड़ा बहुत पैसा मिले, लेकिन अगर ट्रेंडिंग रह गया तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, ये मेरा फोकस रहता है जनरली। ओके, तो ये पहला प्लान हो गया है। ओके, तो अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा तो फिर सेटअप क्या होगा, सर क्या हम लोग नेकेड, देखो फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग इंट्राडे में प्लान कर रहे हैं, आज हम लोग इंट्राडे सीखेंगे, फिर आप लोग को आने वाले टाइम में मैं पोजिशनल कब सिखाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इंट्राडे में हम लोग सीखने वाले हैं कि नहीं इंट्राडे के अंदर किस तरीके से हम मैं प्लान करता हूँ। फर्स्ट थिंग, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था,
स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बियरिश का एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है। एंड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सेलिंग के साइड में, दैट मीन्स मार्केट अगर नीचे जाता है, सेलिंग के साइड में ज्यादा मैं मतलब क्वांटिटी रखता हूँ, बाइंग के साइड में क्वांटिटी कम रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं बहुत मतलब बियरिश हमेशा मार्केट के अंदर रहता हूँ एंड मुझे सेल करना पसंद है। नहीं, इसके पीछे का लॉजिक है। देखो, फर्स्ट सेलिंग में इसीलिए करना पसंद है क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ये आप लोगों को पता है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ये समझो। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, करेक्ट। सेलिंग बहुत तेजी से आ जाता है, बाइंग थोड़ा स्लो रहता है, या फिर हम लोग को जैसे आज मार्केट मार्केट साइडवेज जा रहा है, बाइंग के मोमेंटम में है लेकिन स्लो एंड स्टडी जा रहा है। सेलिंग के लिए हमेशा फास्ट आ जाता है। और एक रूल है और एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं सेलिंग करना पसंद करता हूँ। ये तो आप लोगों का इसका हो गया। लेट्स इमेजिन अभी चल रहा है 500 589 के आसपास, ऑप्शन चेन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, समय अराउंड, अगर मैं यहाँ पे देखूं समय अराउंड 44,500 का कॉल कितने में चल रहा है, 381, और पीई कितने में चल रहा है, 291। ये आप लोग देखे होंगे बार बार कि नहीं, कॉल के साइड में थोड़ा सा प्रीमियम हमेशा ज्यादा रहता है, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ये सर नो। पी या लिटिल चीपर, ये सर नो, ये बहुत टाइम रहता है। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने ये माइंड में बनाया कि नहीं, पहला बात है कि नहीं, अगर मैं ऑप्शंस कॉल सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास ज्यादा थोड़ा सा स्कोप रहेगा कि नहीं, हाँ मार्केट अगर तेजी से मूव करता है मैं थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट कमाऊंगा। मेरा इंटेंशन बस ये था कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनी सेलिंग मार्केट। मेरा पहला फोकस है, आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनी सेलिंग मार्केट। पहला मेरा फोकस ये कि नहीं, मैं सेलिंग मार्केट मिस नहीं करूंगा क्योंकि पॉइंट भी ज्यादा मिल रहा है एंड उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा बढ़ जाएगा और सेलिंग भी फास्ट है। तो पहले बात प्रोबेबिलिटी वाइज मैंने थोड़ा सा कॉल सॉर्ट के ऊपर फोकस रखा। तो अभी हम लोग, मैं कैसे सेलिंग का प्लान करूंगा, दैट मीन्स मेरे को क्या करना चाहिए। तो क्या हर दिन आके मैं कॉल सॉर्ट करूंगा, अगर सॉर्ट करूंगा तो कहाँ करूंगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश है, इस तरीके का बियरिश है, ओके, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, ओके। तो पहला है कि नहीं, कल बहुत सारे लोगों ने पोजीशन अपना बना के गए हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिस में क्लोज दिया है। तो नेक्स्ट डे मेरा नेचुरली 1 आवर सेटअप के हिसाब से मैं सेलिंग के लिए ही प्लान कर रहा था, ये सर नो, मैं सेलिंग के लिए ही प्लान कर रहा था बाय डिफॉल्ट। ये मेरा प्लान था कि नहीं मैं सेल करूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो मेरा प्लान होता था कि मैं बाई करूंगा, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्ले अराउंड करता हूँ, मैं कॉल ही सॉर्ट करता हूँ। मैं हमेशा पहला मेरा एम रहता है कि नहीं मैं कॉल सॉर्ट करूंगा इंट्राडे के अंदर। कैसे कॉल सॉर्ट करूंगा, कौन बता सकता है कैसे कॉल सॉर्ट करूंगा? एनी आइडिया? कोई भी, लॉजिकल हो इलॉजिकल हो चलेगा। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट हो गया तो फिर ओटीएम नहीं होगा। बेस्ट ऑन स्विंग, गैप अप, प्रीवियस है 5 PM में रिट्रेसमेंट नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला मेरा काम क्या है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा काम था पॉइंट्स कमाना। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिस है, ओके, स्ट्रॉन्ग अगर बियरिस कैंडल बना है तो मैं थोड़ा सा, लेट्स इमेजिन कि नहीं, 200 पॉइंट या 150 पॉइंट या फिर 200, डिपेंड करता है कौन से दिन पे ओपन हो रहा है, मैं 150 पॉइंट, या फिर हो सकता है कि नहीं प्रीवियस डे का जो रिसेंट स्विंग होगा इसके ऊपर जो भी मुझे प्रीमियम मिल रहा होगा मैं उसको सॉर्ट करना पसंद करूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल है, प्रीवियस डे पे स्ट्रॉन्ग बियरिश अगर कैंडल है, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट, या फिर मैं प्राइस वाइज 150 रुपीज या फिर 200 रुपीज का कॉल सॉर्ट कर दूंगा जाके सीधा डायरेक्टली, ओके। फिर उसके बाद करना क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा पहला होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग चला गया यहां से, आई गोइंग टू मेक मनी। अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी गया, चांसेस है आई गोइंग टू मेक मनी क्योंकि मेरे पास सी है। एंड मैंने क्यों किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियरिश है। व्हाट इफ अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो मार्केट को मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा, स्पेस इन द सेंस स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्टिल आई गोइंग टू सेल कॉल, क्योंकि मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, हो सकता है साइडवेज चला जाए, लेकिन अगर ट्रेंडिंग हो गया तो मैं लॉस कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सी तो शॉर्ट करूंगा पहले, लेकिन मेरा प्लान ये रहेगा कि नहीं थोड़ा सा दूर इन द सेंस, थोड़ा सा मैं देखूंगा कि नहीं, लेट से कि नहीं कोई 50 रुपए का होगा या 100 रुपए का प्रीमियम होगा। चलिए हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर देखते हैं तो ज्यादा हम लोगों को इजी रहेगा, ओके। तो पहला पॉइंट है, अभी डेली चार्ट्स के अंदर मैं अगर देखूंगा, क्या लगता है आपको मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश था बियरिश था प्रीवियस टाइम, स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, बुलिश, करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा दूर जाके करूंगा, ओके। तो पहला पॉइंट मेरा क्या हो जाता है, लेट्स से मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया एंड मैं यहाँ पे 45,500 चल रहा है, मैं एक रेजिस्टेंस देखूंगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे, इमीडिएट रेजिस्टेंस 46,000 है। मैं उसके ऊपर का कुछ सोचूंगा, 46,100, 46,200, चलो मैं 46,200 यहाँ पे, लेट्स से 2 लॉट मैंने शॉर्ट कर दिया। अच्छा इसके अंदर पैसा क्यों नहीं है, ओके ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे पोजीशन कुछ रखा था, मैं स्क्वायर अप कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ फ्यूचर शॉर्ट करके रखा था 60 क्वांटिटी, अभी 52,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, इसको हम लोग निकाल देते हैं। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि
सेटलमेंट हो जाता है तो कुछ पोजीशन रखना ज्यादा इजी है। थोड़ा सा मार्केट मुझे बेरिश लग रहा था तो इसके लिए मैंने ऐसे ही रख दिया था, सो दैट मेरा अमाउंट सेटलमेंट ना हो। ओके, तो अभी हमारे पास फ्री हो गया कैपिटल। लेट्स से मैं 46,200 का अभी सॉर्ट करूंगा। ऑप्शन चेन 46,000 कहाँ गया, 46,200 ₹84 में था, 89 में था। चलो यहाँ पे मैंने लेट्स से 75 क्वांटिटी नहीं, 75 नहीं, 60 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लेट से सॉर्ट किया। ओके, मैंने बिना हेज एंड ऑल किए मैंने बस सॉर्ट किया है। मैं यहाँ पे चार्ट दो स्क्रीन में कर देता हूँ, आप लोगों के लिए देखने इजी रहेगा। इसके अंदर बस ट्रेड लिए तो काम नहीं होगा, हम लोग को एसएल एंड ऑल सारा प्लान करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी मेरे पास दो स्कोप है। फर्स्ट थिंग, अभी मार्केट आप खुद बोलिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला इसके पीछे कि नहीं ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बस मैं आपको इसीलिए मतलब बता रहा हूँ कि नहीं मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, क्योंकि इसके बाद लॉस भी हो सकता है। इसको कैसे मैनेज करना है, फर्स्ट थिंग, कोई ये बता सकता है मैं अगर कॉल शॉर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लगा कितना पैसा लगा, कॉल शॉर्ट करने के लिए मुझे लगा यहाँ पे 3,65,000 लगा। पुट शॉर्ट करने के लिए क्या मुझे 3,65,000 लगेगा? नहीं, राइट, ये सबको पता है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों को हो जाएगा। तो अभी हम लोगों के पास स्कोप क्या है? मार्केट अगर तेजी से नीचे गया, डोंट यू थिंक आई एम गोइंग टू मेक मनी, यस और नो? यस, अगर मार्केट नीचे गया आई एम गोइंग टू मेक मनी। मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज चला गया, स्टिल चांसेस है आई एम गोइंग टू मेक मनी। एक जगह मैं लॉस करूंगा, मार्केट अगर तेजी से यहाँ से रिवर्स किया और बहुत ऊपर गया, यस और नो? तो अभी मेरे पास दो स्कोप है, इधर मैं फायर फाइटिंग एंड एडजस्टमेंट ये सारे करूं, या फिर भी जो मेरे पास पी है उसके साथ मैं प्ले अराउंड करूं एंड एक स्टॉप लॉस रखूं। मेरा पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बियरिश है तो मैं थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा के लिए टारगेट करूंगा, 150 पॉइंट 200 पॉइंट इस तरीके का टारगेट करूंगा। मैं कुछ नहीं तो 46,000, सॉरी, अच्छा मैंने 46,100 के आसपास टारगेट किया क्योंकि 83 रुपीज 82 में मिल रहा था। अगर फ्राइडे होता तो चांसेस है हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम मिलता। ओके, तो इन दिस केस 46,000 यहाँ पे है जो हम लोग का इमीडिएट राउंड लेवल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर थोड़ा शॉर्ट किया। चांसेस था अगर आज इमेजिन करो कि नहीं बियरिश कैंडल कल बनाया होता तो मैं थोड़ा सा पास का शॉर्ट करता, 100 150 200 रुपए। ओके, फर्स्ट थिंग, अभी मेरा यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लेट से मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, या फिर आप माइंड में रखो मैंने कौन सा शॉर्ट किया है, 46,200। 46,200 कौन से पॉइंट पे मैंने शॉर्ट किया, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे शॉर्ट किया है। 45,600 के आसपास मैंने 46,200 का शॉर्ट किया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना पॉइंट का है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने पॉइंट का है? ओके, सॉरी सॉरी, ये फ्यूचर चार्ट है, सॉरी फ्यूचर चार्ट है। मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ। हाँ, हाँ अभी सही दिख रहा है। हम लोग बहुत दूर जाके शॉर्ट किया 46,200। तो अभी करंट लेवल पे ये चल रहा है मार्केट 46,500 के आसपास, और हम लोगों ने शॉर्ट किया है 46,200। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 700 पॉइंट का डिफरेंस है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में रॉन्ग हूं करके मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे अगेंस्ट में जब जाना स्टार्ट होगा मुझे पता चला मैं रॉन्ग हूं, मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, आई एम हैप्पी। तो अभी 700 पॉइंट का एक मेरे पास रेंज है कि नहीं, 700 पॉइंट का ऊपर मैंने 80 रुपए शॉर्ट किया है। तो मेरा प्लानिंग क्या होगा, मार्केट अगर यहां से 700 रुपए का मेरा स्कोप है, अगर 350 पॉइंट मूव करता है, 350 पॉइंट मतलब 45,500 से लेकर 850 तक मूव करता है, यहां पे मैं तो कंफर्म हो गया हूं मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव कर रहा है, यस और नो? ये तो कंफर्म हो गया है। अगर यहां तक इंट्राडे में पहुंच जाता है, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे पीई ऐड कर दूंगा, 45,500 या फिर 600 का पीई ऐड कर दूंगा। यस, इजी। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मार्केट मैंने ये देखा कि नहीं, मार्केट पहले स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, और एक बार इसलिए मैं बोला कि नहीं थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट थिंग, पहले हम लोग देखना है कि नहीं मार्केट में डेली चार्ट के अंदर कौन सा कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश। ओके, पहले हम लोगों ने देखा कि नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है, इन दिस केस स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाके एक दूर का 80-90 रुपए पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 46,000 रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाके मैं 46,200 का 80 रुपए के आसपास मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया। क्यों 80 रुपए का किया? क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश में मार्केट क्लोज हुआ है, हो सकता है मार्केट मेरे फेवर मतलब अगेंस्ट में चला जाए। मैंने बस इसीलिए ट्रेड लिया है क्योंकि कॉल के साइड में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है। अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज गया या फिर नीचे चला गया, आई एम गोइंग टू मेक मनी। ओके, मतलब
मैथमेटिकली हम लोग दो कंडीशन में इजीली पैसा कमा सकते हैं। एक कंडीशन में लॉस करेंगे, मार्केट अगर रिवर्स किया, तो हम लोगों ने जब ट्रेड लिया था तब हम लोगों का स्पॉट प्राइस था 45,500, 48,500 हम लोग का स्पॉट प्राइस था। ओके, हम लोगों ने शॉर्ट किया था 46,200, दोनों के बीच में जो गैप रहा 700 पॉइंट का रहा। मेरे पास अभी भी एक पीई का लेग बाकी है, क्योंकि पीई मैंने ऐड नहीं किया है। तो मैंने ये देखा मार्केट अगर यहां से तेजी से नीचे जा रहा है, मैं क्यों पीई ऐड करूंगा? आप खुद सोचो, अगर यहां पे मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाऊंगा, मार्केट अगर तेजी से गलती से नीचे चला जाएगा, डेफिनेटली आई गोइंग टू लूज मनी, या फिर यहाँ पे जो पैसा मिल रहा होगा वो मुझे दिखेगा नहीं। ये सर नो इजी। तो हम लोगों का प्लान ये रहेगा, कब करना है एंड ऑल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। तो मैंने शॉर्ट किया 500 के आसपास, 700 पॉइंट का गैप था। मार्केट यहां से जब मेरे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट होगा, आई गोइंग टू स्टार्ट ब्लीडिंग, मतलब लूज लॉस करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, 700 पॉइंट है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन इतना बड़ा भी ऊपर मूव ना करे कि नहीं यहाँ पे मैं पीआर कर दूं। हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर जाए फिर रिवर्स हो जाए। तो मैं हमेशा सी के साइड में प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा सी के साइड में ज्यादा स्कोप देता हूँ। अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ 350 पॉइंट चला गया, 700 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, 350 पॉइंट, इसका मतलब मैंने 48,500 में ऐड किया था, 850 अगर ये चला गया, मैं तब 500 का या फिर 600 का, डिपेंड ऑन प्रीमियम, मैं यहां पे ऐड कर दूंगा एक पी। तब मेरे पास दो ऑप्शन है। हो सकता है कि नहीं मार्केट आज 46,200 आ जाए। अगर मार्केट 46,200 आ जाएगा, तो मुझे लॉसेस होने वाले हैं, दैट टू कि नहीं बड़ा लॉसेस होने वाला है। थोड़ा सा पीई के साइड में कवर हो जाएगा। अगर मार्केट यहां तक पहुंच जाता है, कॉल के साइड में पहुंच गया, तो फिर मैं कॉल को रिमूव कर दूंगा, यहां पे कॉल को रिमूव कर दूंगा। मेरे पास बस पी रहेंगे, और ये पी को मैं शिफ्ट करके फिर 48,800 या 900 आ जाएगा। इसका मतलब मार्केट का स्ट्रॉन्ग बुलिश था, और आज ट्रेंडिंग हो चुका है। अगर ट्रेंडिंग गया, एक पी मैंने ऐड किया था 48,800, 45,500 में ऐड किया था। फिर अगर मार्केट गलती से 46,200 आ जाएगा, कॉल को मैं निकाल दूंगा, जो भी लॉसेस होगा, पी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा होगा, सेम पी को मैं रोल ओवर करके 48,800 तक ले आऊंगा या 900 तक ले आऊंगा। मार्केट से 200 पॉइंट दूर है। अगर मार्केट आज 700 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया, दैट मीन इट्स ए ट्रेंडिंग, हो सकता है और 200-300 पॉइंट मूव करे। अगर मूव किया, तो ये पीई कुछ नहीं तो मुझे 100-150 पॉइंट दे देंगे, और यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास कुछ लॉस होगा। इन द एंड के अंदर कुछ बड़ा लॉसेस नहीं होगा, या बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। आज एक ट्रेडर मैं कौन से कंडीशन में पैसा कमाऊंगा? मार्केट मैंने सी शॉर्ट किया है, दो कंडीशन में पैसा कमाऊंगा, मार्केट तेजी से नीचे जाए, या फिर पी मतलब या फिर साइडवेज चला जाए। ये दोनों ही केस के अंदर मैं पैसा कमा सकता हूँ। हो सकता है कि नहीं आप लोगों को 50-100 रुपए लॉस हो जाए, लेकिन लॉसेस बहुत बहुत मिनिमल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अभी हम लोग सेंटिमेंट सिनेरियो देखते हैं, लेट्स सी। अगर मैं आपको देखूं, ये हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहा था, करे स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहा था, तो हम लोगों को अगर कॉल शॉर्ट करते, डोंट यू थिंक यहाँ पे हम लोगों को पैसा मिलता? अगर फ्राइडे होता, अगर फ्राइडे होता, तो फिर ज्यादा प्रीमियम मिलता, 100 रुपए के आसपास हम लोग प्रीमियम प्लान करते। तो हम लोग का प्लान यही है कि मार्केट अगर नेगेटिव जाता है, तो विल गोइंग टू मेक 100% मनी। अगर मार्केट नेगेटिव नहीं जाता, तो दैट मींस आप ये मान के चलो, इस मतलब ये सीरीज के अंदर कोई भी डेट पे अगर मार्केट रेड कैंडल, यहाँ पे कहीं पे भी रेड कैंडल बना है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा कमाए हो। एंड व्हाट इफ कि नहीं, अगर उस दिन एक्सपायरी है, तो आपको पूरा प्रीमियम में मिल जाएगा, 70-80 रुपए मिल जाएगा। व्हाट इफ कि नहीं, अगर मैं ये बताऊं, इस तरीके का एक कैंडल बन गया, आपने 100 रुपए के आसपास शॉर्ट किया, अगर पकड़ लो कि नहीं इस तरीके का कोई कैंडल है, आप 100 रुपए का प्रीमियम तो शॉर्ट नहीं करोगे, आप ये सोचोगे नहीं 150 रुपए से 200 रुपया प्रीमियम शॉर्ट करोगे। और उसके बाद आप देख रहे हो मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बन गया, इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बन गया, आप सेफ साइड हो, घर लेके भी जा सकते हो, लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे, करेक्ट। हाँ, इन दिस केस विल गोइंग टू लूज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग लॉस नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ हो गया, हम लोग लॉस भी करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक कंडीशन में हम लोग को पैसा 100% बनना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नहीं, सेलिंग का मार्केट मेरे हाथ से मिस नहीं होता, क्योंकि मेरे सेटअप सेलिंग के साइड में प्रायोरिटी बेसिस में रहते हैं, क्योंकि कॉल के साइड में प्रीमियम ज्यादा है, फ्यूचर में प्रीमियम स्पॉट से ज्यादा रहता है। तो हमेशा अगर मार्केट अगर आपके स्पॉट प्राइस में भी क्लोज हो गया, तो भी आपको कॉल के साइड में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वहां पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इट इज दैट सिंपल, मैं ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। ओके, ये हम लोग का प्लान हो गया। ये इंट्राडे कब तक करना है? जब तक आप लोग मंथली 200-300 पॉइंट ना कमा लो। अगर मंथली में आकर आप तो 100-200 पॉइंट कमाना स्टार्ट हो गया,
फिर धीरे-धीरे हम लोग एट द मनी पे आएँगे। एट द मनी में आने वाले टाइम में सिखाऊँगा, डोंट वरी। लेकिन हम लोग धीरे-धीरे फिर एट द मनी के आस-पास आएँगे। इट इज़ दैट सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। दैट मीन्स मार्केट अगर इमेजिन करो, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हुआ है, तो हम लोग प्रीमियम थोड़ा-सा अच्छा लेने का कोशिश करेंगे। आज अगर लेट्स से इमेजिन स्ट्रॉन्ग बियरिश में अगर क्लोज हुआ होता, तो मेरा प्रीमियम मैं आपको बता देता हूँ क्या होता। अगर आज का होता, समवेयर अराउंड में इसका सॉर्ट करता 45,900 या 800 इस तरीके का सॉर्ट करता, क्योंकि ₹200 का प्रीमियम दिख रहा है। अगर ₹200 का प्रीमियम है, 48,800 के आसपास मैंने सॉर्ट किया है। मार्केट अगर यहाँ से तेजी से नीचे जाता है, आई वांट टू मेक मनी। अगर रिवर्स होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस में देखूंगा एंड उसके बाद फिर मैं ऐड करूंगा पोजीशन। हाँ, लॉसेस कहाँ पे होगा? अगर आपके हाथ से 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट निकल जाता है, अगर इतना आपका लॉसेस हो जाता है कोई भी कंडीशन में, अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो और 200 पॉइंट आपके हाथ से जा चुका है, आपको सिंपली बंद कर देना है उस दिन। ना फायर फाइटिंग करना है, ना आप लोगों को एडजस्टमेंट करना है, ना कुछ। क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि इन्हें दिन भर फायर फाइटिंग करते रहते हैं। डोंट डू दैट। अगर हाथ से 200 पॉइंट चला गया है, स्क्वायर इट ऑफ। कोई भी कंडीशन पे अगर लेट्स से यहाँ से एक स्पाइक लगा दिया इतना बड़ा, 200 पॉइंट लॉस हो रहा है, स्क्वायर अप। क्योंकि हम लोग 150 से 200 पॉइंट बहुत इजीली कमा सकते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि नहीं, जो पॉइंट आप इजीली कमा सकते हो वो पॉइंट को लूज करना कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे बियॉन्ड अगर लॉस कर दोगे, फिर रिकवर करने के लिए आप ना गलत ट्रेड लोगे। इन दिस केस देखो, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश तो था, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश में हम लोग का कंडीशन क्या था? पहले नीचे की तरफ आएगा, फिर अगर ऊपर की तरफ गया तब बाय करेंगे। इन दिस केस ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग में आपके पास स्कोप है कि नहीं, मार्केट अगर नीचे की तरफ भी जा रहा है, यू कैन टेक ए ट्रेड। यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाएगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक 30 40 50 रुपीज, जो भी मिलेगा मैं घर लेके आ रहा हूँ। अगर लेट्स से कि नहीं, आज 83 89 पे हम लोग शॉर्ट करना चाह रहे थे, दैट टू कि नहीं 83 अभी दिख रहा है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगा? ये ट्रेड एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा 9/16 को। क्योंकि 9/16 को यू नो वेरी वेल कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, यू नो वेरी वेल कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पे शॉर्ट हम लोग करते, हो सकता है 46,300 हम लोग को 90 या 100 रुपीज के आसपास मिलता। कोई भी केस पे 70-80 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिस के अगेंस्ट में, तब मेरे लिए इजी है। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि नहीं 200 रुपए, क्योंकि अगर कंजुकेटिव 2 कैंडल अगर रेड बन जाता है, तो फिर मेरे पास 100 रुपए आ गया। मेरे पास 100 रुपए आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। अगर कंजुकेटिव ऐसे 2 कैंडल अगर रेड बन गए, आई एम गोइंग टू मेक मनी। 2 कैंडल कंजुकेटिव ऐसे 3-4 कैंडल बने, तो हमेशा मुझे 50-60 रुपए मिलता जाएगा। यहाँ पे 4 कैंडल के अंदर मैंने लेट से 200 रुपए कमाया, बीच में कोई एक्सपायरी था, 50-60 रुपए एक्स्ट्रा मिला, 200-250 रुपए मिला, और इसके अंदर से मैं लूज करना चाहता हूँ 150 रुपए से 200 रुपए। तो इसका मतलब आप कभी शॉर्टफॉल नहीं होंगे कि नहीं हाँ बहुत बड़ा कुछ लॉस हुआ एंड ऑल, कोई भी। क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है। देखो इन दिस केस हम लोग को 3-4 कैंडल नेगेटिव बन चुका था, एक कैंडल ग्रीन बन गया। अगर ये गलती से ये ग्रीन, जैसे हम लोग डिस्कशन किया था 48,200 या फिर ये जोन के आसपास कहीं पर गलती से आके क्लोज करता है, दैट मीन दिस इज नॉट द लो। लो और बियॉन्ड आ सकता है। तो इट दैट सिंपल कि हम लोगों ने एक रेड कैंडल देखा। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मंडे ट्यूसडे ट्रेड करेंगे, हम लोग का प्लान क्या होगा कि नहीं थोड़ा सा नियर आ जाएंगे हम लोग 150, और हम लोग धीरे धीरे फिर एट द मनी ट्राई करेंगे। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिए, इसका फिर मैं आपको बताऊंगा एट द मनी पे कैसे करना है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस चेंज होगा, उसका बार बार हम लोग प्लान नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस गोइंग टू बी चेंज। इसके अंदर हम लोग के पास थोड़ा सा पॉइंट है, इसके लिए हम लोग पीई एंड ऑल जब मैं आपको एट द मनी सिखाऊंगा। क्योंकि एट द मनी अगर गलती से एक कैंडल भी रेड बन गया ना, हम लोग का 200-300 रुपए आ जाएगा अकाउंट के अंदर, इजीली आ जाएगा, क्योंकि उतने प्रीमियम मिलते हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा यूटिलाइज मत करो। लेट द कोर्स क्लास कंप्लीट, उसके बाद आप देखोगे नहीं किस तरीके से सिंप्लीफाइड रखो। हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट है कि नहीं हम 150 पॉइंट से ज्यादा लूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना पॉइंट हम लोग 2-3 दिन में कमा सकते हैं, उससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे। ये फर्स्ट थिंग है। इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, देन वी हैव ऑप्शन कि नहीं हाँ मार्केट को हम कब स्क्वायर अप करेंगे, कब ऐड करेंगे। अभी मेरे पास कंडीशनल आ गया कि नहीं, मार्केट अगर यहां से 45,850 अगर जाता है, तब मैं कुछ एक्ट करूंगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज जाए, इस तरीके से जाए, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट एंड डू इट। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एसएल इन दिस 150 पॉइंट, सिंपल 150 पॉइंट। हम लोग का कोई भी केस के अंदर अगर 150 पॉइंट इनटू क्वांटिटी जा रहा है, क्लोज द ट्रेड, क्योंकि 150 पॉइंट वी कैन मेक इजीली इन एट द मनी। एट द मनी जब हम लोग सीखेंगे, 150 पॉइंट हम लोग इजीली कमा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए ये बता रहा हूँ। हम लोगों का फोकस क्या है? फर्स्ट थिंग, हम लोग का फोकस है मार्केट के अंदर अगर ट्रेंडिंग रहा नीचे की तरफ,
तो हम लोग पैसा कमाए। मार्केट अगर साइडवेज गया तब हम पैसा कमाए। एक कंडीशन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए तब हम लोग हो सकता है थोड़ा लॉसेस हो। अगर अगर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग है, हो सकता है हम लोग को बड़ा लॉस भी ना हो, रिकवर भी हो जाए सेम डे के अंदर। अगर हम लोग पी ऊपर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ा ट्रेंड आया, तो हो सकता है हम लोग का लॉसेस रिकवर भी हो जाए। लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस, ये दो कंडीशन में भी अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं, मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट के अंदर साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, करेक्ट, इतना ही मार्केट होता है। तो अगर हम दो कंडीशन में पैसा कमा रहे हैं, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे, 33% ये हो सकता है, 33% ये हो सकता है, 33% ये हो सकता है, टोटल हम लोगों का 99 समथिंग हो रहा है। अगर आप 3 बार में डिवाइड करोगे, 100% मार्केट कैसे मूव करेगा, साइडवेज या वोलेटाइल जाएगा इस तरीके से, या नीचे की तरफ ट्रेंड जाएगा, या ऊपर की तरफ। आप दोनों कंडीशन में पैसे कमाने के लिए चांसेस बना लिए, एक है साइडवेज मार्केट पे और नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा एज है। एंड सेकंड थिंग, आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, कॉल शॉर्ट करने का बेनिफिट क्या है, डेफिनेटली प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और जब मार्केट तेजी से मूव करता है नीचे की तरफ, और प्रीमियम रहता है। अभी तो आपका 15-16 का प्रीमियम है। मैं एट द मनी के आसपास 500-600 का भी प्रीमियम देखा हुआ है। अगर मैं एट द मनी पे अभी कितना प्रीमियम चल रहा है, अभी समय अराउंड 200-300 चल रहा है, मैं 500-600 का प्रीमियम भी देखा हुआ हूँ। 20-25 अगर चला जाएगा, 20-22 भी चला जाएगा, एट द मनी पे 500-500 प्रीमियम मिलेंगे। इसका मतलब 46,200 अभी जो 60 रुपीज में चल रहा था, ये 100-150 चलेगा, नो डाउट। वॉलेटिलिटी उस टाइम में ज्यादा होगा, लेकिन प्रीमियम भी ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं सिस्टम को, विल मेक इट वेरी सिंपल। कि नहीं, हमारा काम ये है कि नहीं पैसा कमाना। इशू क्या होता है, ऑप्शन सेलर कहाँ लूज करता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है, जब ऑप्शन सेलिंग करना आते हैं उन लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग ऑप्शन सेल करेंगे पैसा कमाएंगे। जब पैसा कमना स्टार्ट होता है, उनको लगता है कि नहीं और स्केल करेंगे और बड़ा स्केल करेंगे और प्लान करेंगे, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो स्लो एंड स्टडी, एक दिन में एक चीजें डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। सब चीजें आप एक दिन में सीख भी नहीं सकते, इट इज दैट सिंपल। तो दैट मीन्स होता है ना, कभी कभी स्ट्रॉन्ग बुलिस होता है, जैसे आज का था। आज स्ट्रॉन्ग बुलिस था, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, स्टिल यू गोइंग टू मेक मनी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे भी अगर हम शॉर्ट किए होते हैं, चांसेस है हम लोग पैसा कमाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और हम लोग अगर ऊपर शॉर्ट किए, मार्केट नीचे पहले गया फिर उसी लेवल पे क्लोज हुआ, तो भी चांसेस है हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, कॉल का प्रीमियम ज्यादा है, तो टाइम के साथ ये ज्यादा फास्ट से डिके होगा। एंड अगर इस तरीके का मार्केट 3 दिन मिल गया, घर के अंदर 200-300 पॉइंट आ गया, इस तरीके का मार्केट मिल गया, एक्सपायरी डे पे अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिल गया, तो फिर काम ओवर हो गया। और धीरे धीरे अगर आप एट द मनी पे शिफ्ट होंगे, जब आप लोग शिफ्ट होंगे तब आप लोगों को रियल अच्छा लगेगा। लेकिन इनिशियली मैं आपको फोकस ये बोलूंगा कि नहीं, इनिशियल टाइम में कभी भी आप लोग एट द मनी पे मत आना, क्योंकि इशू ये होता है हाथ जल जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग धीरे धीरे ट्राई करेंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से सीख रहे हो और टाइम रहते सीख रहे हो। तो मेक श्योर ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो कि नहीं, स्लो एंड स्टडी, पहले पॉइंट्स कमा लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ जलाने के लिए जब आपके पास पैसा है तब चला सकते हैं। और वो कैपिटल से नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट से। अभी अगर लेट से मैं यहाँ पे लेट से कितना, मैं यहाँ से कमाऊंगा 30 रुपए के आसपास, हम लोगों को यहाँ पे 25-30 रुपए के आसपास मिल चुका है, विच इज नॉट अ बैड मनी। 25-30 रुपए के लिए तो दिन भर लोग स्टैडल स्ट्रैंगल करके बैठे रहते हैं। हम लोग को कितना क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी के अंदर 1600 रुपए मिल रहा है, विच इज नॉट अ बैड मनी, क्योंकि मतलब हम लोगों ने रूल्स के साथ ट्रेड किया। रिवर्स होता है एंड ऑल, हम लोग देखते हैं उसको क्या करना है। अभी मार्केट इसके अंदर अगर नीचे आ रहा है वी आर हैप्पी, अगर साइडवेज गया देन ऑल्सो वी आर हैप्पी, अगर ऊपर गया तब हम लोग के पास स्कोप है। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, 20-30 रुपए लॉस हुआ, कोई इशू नहीं है। हम लोग का प्लान है 150 पॉइंट से ज्यादा हम लोग लूज नहीं करने वाले हैं। सिंपल क्लियर। वाई कॉल सेल, क्योंकि कॉल इसीलिए सेल करना है क्योंकि वहां पे प्रीमियम ज्यादा है। अभी देखो 45,400 के आसपास, 393 के आसपास चल रहा है मार्केट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 400 के 315 के आसपास चल रहा है, ये 400, ये अभी इक्वल हो गया। अभी हम लोग को थोड़ा सा इक्वल दिख रहा है, लेकिन मॉर्निंग में जो था हम लोग को 30-40 रुपए ज्यादा मिल रहा था यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर जब कॉल के साइड में ज्यादा प्रीमियम है तो व्हाई नॉट। अभी अभी अगर मैं बोलूंगा कि नहीं लेट से, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ एक स्कोप बना है, तो इसके नीचे का शॉर्ट कर दो, पी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रीमियम आने के बाद, पहला मेरा पॉइंट है कि नहीं नेगेटिव मार्केट में पैसा आना चाहिए एंड पॉजिटिव मार्केट है। अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखूं, लेट्स से हम लोग फ्यूचर, चलो फ्यूचर में आप लोगों को एक बार लगाता हूँ, लेट्स ऑल पोजीशन में मैं चला जाता हूँ, ऑल पोजीशन के अंदर फ्यूचर लगाता हूँ। फ्यूचर कितने में चल रहा है, 45,568, स्पॉट कितने में चल रहा है, 45,400 के आसपास। इसका मतलब 160 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम है बस।
अगर आप बाई करोगे, मार्केट इसी लेवल पे क्लोज हुआ तो 160 पॉइंट आप लूज करने वाले हो। दैट मीन्स एक ड्रास्टिकल मूव अगर नहीं आएगा तो आप कॉल ऑफ मतलब इसमें फ्यूचर में पैसा नहीं कमा सकते। एंड मैंने कंप्लीटली देखा हुआ था, जब ये सीरीज स्टार्ट हुआ था तब 300 रुपए का प्रीमियम था फ्यूचर में। फ्राइडे के दिन भी ऑलमोस्ट 180 से लेकर 200 रुपए का प्रीमियम था, अभी 160 हुआ, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी जाएगा ये स्पॉट एंड फ्यूचर के बीच में डिफरेंस कम होता रहेगा। ओके, ये हर केस में रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉल सॉर्ट करना इजी रहता है। इजी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं इजीली पैसा मिलता है, बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं मैनेज करना इजी रहता है, क्योंकि कॉल के साइड में थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा अच्छे रहता है। इट इज मतलब इतना में प्लान है। अभी देखो, अभी मैंने सॉर्ट किया है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मुझे दिख गया है कि नहीं आज का डे हाई क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मूव कर चुका है, क्रॉस कर रहा है, मैं यहाँ पे एक पी भी ऐड कर सकता हूँ लगे तो। लेकिन पहले रूल क्लियर रखो, सो दैट कि नहीं लेट्स से कि नहीं हम घुमा फिरा के मंथ में 200 पॉइंट कमा लिए, फिर हम लोग एट द मनी ये 200 पॉइंट में हम लोग एट द मनी जब ट्राई करेंगे, तब चांसेस है कि नहीं एट द मनी पे अगर आज किए होते यहां से लेकर यहां तक, हो सकता है हम लोग को पैसा मिल जाए। हो सकता है अगर एट द मनी पे आए हम लोग पैसा मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर हमारा काम हो गया। तो चीजों को जितना हम लोग मैक्सिमम लूज नहीं करने वाले। अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से लेकर 45,400 आ चुका है, मैं बोलूंगा कि नहीं हाँ 500 में शॉर्ट किया था, 350 या 400 तक आ चुका है, और 100 पॉइंट भी नीचे आया, तो मैं और लूज क्यों करने जाऊंगा, मैं 150 पॉइंट भी क्यों सोचूंगा, मैं चाहूँ चलो 100 पॉइंट भी अगर लूज होता है तो स्क्वायर अप करेंगे चलेगा, क्योंकि इतना पॉइंट तो दिख ही रहा था, 30-40 रुपए दिख रहा था सिंपल। अगर लेट से आज एक्सपायरी होता तो मैं सेम 50-60-70-80 ढूंढता, 70-80 के लिए मुझे समय अराउंड 45,900 के आसपास आना पड़ता, विच इज फाइन, नो इशू, क्योंकि एक्सपायरी है और जो भी होगा 1 घंटे में पता चल जाएगा मार्केट क्या रिवर्स कर रहा है, क्या साइडवेज जा रहा है। और मार्केट अगर साइडवेज चला गया वैसे ही पैसा मिल जाएगा, अगर मार्केट रिवर्स होके गया तो समझ में आ जाएगा, तो हम लोग पी प्लान कर लेंगे, तो बहुत सारी चीजें। तो इसको हम लोग 2-3 बार जब लाइव मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से काम करेगा। एंड द बेस्ट डे गोइंग टू बी नेगेटिव, जैसे आज। आज अगर हम लोग होप करेंगे कि नहीं चलो नेगेटिव कैंडल में क्लोज किया, अगर इमेजिन करते अगर ये नेगेटिव कैंडल में क्लोज किया, तो कल हम लोग थोड़ा सा एट द मनी पे आसपास आ जाएंगे, कि नहीं एट द मनी के आसपास इन द सेंस 150 रुपीज के आसपास आ जाएंगे। ओके, 150 रुपीज मिल, अगर अगर कल और एक नेगेटिव कैंडल बना, कोई सरप्राइज नहीं है, अगर और एक नेगेटिव कैंडल मिला, हम लोग को कुछ नहीं तो 100 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा। 100 पॉइंट मिला, आज अगर 20-30-40 रुपए मिला, 150-200 रुपए हम कमा के रखे हैं, फिर हम लोग वेट करेंगे, ऐसे करके हम लोग मंथ भर में अगर 200-300 रुपए कमा लिए हैं, फिर धीरे धीरे एट द मनी जब मैं आपको सिखाऊंगा, इसको 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं पैसा। तो हमारा फोकस ये है कि मार्केट अगर नेगेटिव जा रहा है विल गो टू मेक मनी, इट इज दैट सिंपल। अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस है हम लोग लॉस कर सकते हैं, एंड इस तरीके का अगर कोई कैंडल बनाए तो भी चांसेस है हम लोग पैसा कमा सकते हैं, बस हम लोग एक ही कैंडल में लॉस कर सकते हैं, या फिर हम लोग को साइडवेज या कम प्रॉफिट मिल सकता है, ये कंडीशन में, ये सारे कंडीशन में। तो हम लोगों ने 3 कैंडल के लिए रेडी है, एक है ऐसे डोजी टाइप कैंडल के लिए रेडी है, एक है इन्वर्टेड हैमर के लिए भी रेडी है, और एक रेडी है हम लोग किसके लिए, हम लोग एक रेडी है नेगेटिव कैंडल के लिए। तो 3-4 कैंडल के लिए अगर हम लोग रेडी है, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि नहीं मैक्सिमम ये कैंडल हर दिन नहीं बनने वाले, ये सारे कैंडल भी हैं, और कुछ साइडवेज कैंडल भी है, ये भी साइडवेज कैंडल है, तो चांसेस हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाए। आई होप सिंपल, जब हम लोग इसको टारगेट विल गोइंग टू वेट टिल 3 PM, मतलब एक्सपायरी अगर है तो 250 तक, क्योंकि 3 बजे के आसपास एक शार्प मूव आता है तो हम लोग स्क्वायर अप कर लेंगे। एंड नॉन एक्सपायरी अगर डे है तो हम लोग 3 PM तक या 3:10-10:15 तक वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या लास्ट तक भी वेट करो, 3:20 तक भी वेट करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉन एक्सपायरी डे होना चाहिए। एक्सपायरी डे पे 3 बजे से पहले निकल जाना है, क्योंकि आप लोग बार बार देखे हुए हो, मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं एक सडन मोमेंटम आता है एक्सपायरी के टाइम पे 3 बजे के आसपास, तो वहां दिक्कत आ सकती है। ओके, तो बेटर है वहां पे स्क्वायर अप कर देंगे हम लोग। डोंट वेरी, अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग ने एक बेस मॉडल से स्टार्ट किया है। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या क्या मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सेलिंग के अंदर, और जरूरत पड़ेगा बीच बीच में बाय भी करेंगे, जैसे मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था उस तरीके से हम लोग कुछ ट्रेड अगर मिला तो प्लान करेंगे। इंट्राडे के अंदर हो गया हम लोग प्लान करेंगे, फिर एटीएम के अंदर प्लान करेंगे, मंथली प्लान करेंगे, वीकली कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर मंथली में भी प्लान करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हम लोग का प्लान है। ओके, तो ये मैं ट्राई करूंगा 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम खत्म कर दूं। इस बीच के अंदर मैं आप लोगों को फिर पोजिशनल सॉरी लॉन्ग टर्म का कुछ हो गया, ऑप्शन बाइंग के ऊपर कुछ देगा, क्योंकि मेरा ऑप्शन बाइंग में मैंने बंद नहीं किया है, ऑप्शन बाइंग बेस्ट टाइम है। अगर अभी देखेंगे कितने में चल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, इंट्राडे बैंक निफ्टी इंडिया फिक्स 16 रुपीज में चल रहा है, जब तक ये 15-16 के आसपास है आई एम स्टिल वेरी एग्रेसिव इन ऑप्शन बाइंग, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगा आई कैन गो अहेड एंड ऑप्शन बाइंग में करूंगा। लेकिन अगर ये 20 रुपए तक पहुंच गया
तो मैं सेल करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू एंजॉय द मोर प्रीमियम। जब फिर ये कूल डाउन हो जाएगा तब फिर मैं सेल सॉरी बाय करना स्टार्ट करूंगा। आई होप सिंपल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ ज्यादा हम लोग हेडेक नहीं करेंगे। एंड इन्वेस्टिंग हम लोग भी धीरे धीरे प्लान करेंगे कि नहीं, इन्वेस्टिंग के ऊपर भी किस तरीके से प्लान होना चाहिए। डोंट वेरी, 2-3 महीने मुझे लगेगा, मैं कवर करूंगा। उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग एंड ऑल तो लाइफ टाइम आप लोगों के लिए रहता, मतलब रहेगा। आपके सब्सक्रिप्शन जब तक है तब तक रहेगा। आप लोग इसको जब भी आकर रेफर कर सकते हो लाइव मार्केट के ऊपर। ओके, हम लोगों ने लेट से आउट किया था। आप इमेजिन करो अगर मॉर्निंग में शॉर्ट किए होते तो इसका प्रीमियम कितने में था। मॉर्निंग के आसपास कॉल कॉल हम लोग का यहाँ पे लेट्स इमेजिन कॉल कॉल मॉर्निंग में कितने रुपए में था। 147 रुपीज में था। आप समझ रहे हो, 46,200 147 रुपीज में था। तो इसका मतलब हम लोग मॉर्निंग में 46,200 नहीं करते, हम लोग मॉर्निंग के अंदर 46,000 समय अराउंड हम लोग 500 करते मे बी। 46,500 कहाँ है, 46,500, हाँ 27 रुपए के आसपास में भी, 400 रुपए का 70 80 90 रुपए में मिलता। हाँ ये मिलता। हम लोग 90 रुपए में इसको सॉर्ट करते मॉर्निंग में, क्योंकि 916 को हम लोग सॉर्ट करते राइट विदाउट सीइंग एनीथिंग। हम लोग इसको सॉर्ट करते इसका मतलब 96 रुपीज में अगर हम सॉर्ट करते, अभी तक हम लोग को कितना रुपए मिल चुका होता। अभी तक 60 रुपीज, 55 रुपीज। इज इट ए बैड मनी? नो। हम लोग सिंपल रखा है। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिस अगर बन रहा है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर 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 हम लोग मार्केट में अगर देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बियरिस बन रहा है, आई एम मोर एग्रेसिव। स्ट्रॉन्ग बुलिस बना है, आई एम कंजर्वेटिव। इतना हम लोग का प्लान है। मुझे नहीं पता है आज मार्केट तेजी से नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक ही इशू था कि नहीं, मार्केट के अंदर 3-4 दिन नेगेटिव कैंडल बन चुका है, एक दिन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आज गलती से ये 350 200 आ रहा है और क्लोजिंग दे दे रहा है ये लेवल पे, तो फिर मार्केट कमिंग फॉर ए बिगर लो, मतलब नीचे की तरफ आ सकता है। मैं लॉस लेना प्रीफर करूंगा लेकिन सेल करना इग्नोर नहीं करूंगा। इट इज दैट सिंपल। क्योंकि मार्केट आप खुद सोचो, यहाँ पे इतना अच्छा कैंडल बना और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये सारे लोग जो बाई के होंगे उन लोग अगर अपना होप छोड़ दे और इट्स ए फ्रेश सेलिंग आएगा, थोड़ा सा वेट करेगा और इस लेवल पे अगर क्लोज कर दिया, और कितना टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने के लिए, तो पास में है। तो सिंपल रखेंगे। और हर दिन तो ऐसे कैंडल नहीं बनाएगा ना, आप खुद सोचो लॉजिकली। लॉजिकली ये सोचो, आज आज रेड बनाया, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर लॉसेस हो जाएगा। आज रेड बनाया, कल ग्रीन बनाया। हम लोगों ने कल फिर से कॉल शॉर्ट किया है, फिर रेड बना, मतलब फिर इमेजिन करो ग्रीन बना दिया। फिर हम लोगों ने शॉर्ट किया, फिर ग्रीन बना दिया। इस तरीके का मार्केट तो एग्जिट नहीं करता ना कि हर दिन ग्रीन बनाएगा। एक दिन रेड बनाया, विल गोइंग टू मेक मनी। 2 दिन रेड बनाया, 2 दिन हम पैसा कमाए। 3 दिन रेड बनाया, 3 दिन हम पैसा कमाए। एक दिन ग्रीन बनाया, हो सकता है हम लोगों ने कुछ लॉस किया। नेक्स्ट डे हो सकता है साइडवेज गया, हम लोगों ने कुछ पैसा कमाया। आप समझ रहे हो किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। चलो एक एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बैक 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 मतलब हम लोग क्या वो बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करते हैं। आप जहां पे भी बोलोगे मैं वहां पे स्टॉप करूंगा। हम लोग फिर देखेंगे कि नहीं, अगर 10 दिन हम लोग इसको अगर ट्रेड किए होते तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। मैं पीछे जा रहा हूँ। ओके, कोई भी लेवल पे आप मुझे बोलोगे स्टॉप, मैं फिर वहां पे स्टॉप करूंगा, जब जब ज्यादा लोगों का स्टॉप आ जाएगा। ओके, कोई पे भी लेट्स से ग्रीन कैंडल जहां पे बना है, यहां से कोई भी लेवल पे, यहां से भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। 17 जुलाई से करते हैं। ओके, यहां से अगर देखेंगे ये दिन में अगर हम लोग प्लान किए होते, 100% चांसेस है हम लोग लॉस करते हैं। लॉस, क्या ये लॉसेस होता, ये लॉस होता या प्रॉफिट होता? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता या लॉस होता? हो सकता है स्मॉल लॉस हो, स्मॉल प्रॉफिट होता, बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन स्मॉल होता है क्योंकि जहां पे वन होता है वहीं पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब पीए ऐड नहीं हुआ होगा, तो स्मॉल प्रॉफिट होता है। ओके, इसके अंदर स्मॉल प्रॉफिट। ये एक बड़ा लॉस होता, दिस कैन बी ए लॉस। ये चांसेस है हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है, ये तो 100% प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। ये डिपेंड करता है, ये 100% प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ये भी डिपेंड करता है क्योंकि बहुत बड़ा बुलिस नहीं बना है, हो सकता है थोड़ा लॉस हो। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। आपको नहीं लगता 10-15 दिन ट्रेड करते तो पैसा मिल जाता?
प्लीज एक्सप्लेन पी एड एंड एस एल। डोंट वरी, हम लोग, मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग और एक दिन भी ट्राई प्रैक्टिस करेंगे इसको। मैं एक दिन में छोड़ने वाला नहीं हूँ कि नहीं आज पैसा मिल गया हो गया, नहीं, हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 10-15 दिन के अंदर हम लोग को प्रॉफिट, यही जो ऊपर की तरफ गया है, राइट, ये पोजिशनल बेसिस में भी लॉस करो, लेकिन इंट्राडे बेसिस में चांसेस आप पैसा कमाओगे। यहाँ पे चांसेस है कुछ पैसा मिलेगा, यहाँ पे भी चांसेस है कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ था, पहले नीचे की तरफ गया और इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला है, तो चांसेस है अगर लेट्स से कि नहीं प्रीमियम अगर डीके हुआ होगा कुछ पैसा मिल सकता है, अगर ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं हुआ होगा थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन ये सारे जगह पे पैसे ही मिलेंगे क्योंकि मार्केट कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है। नेगेटिव बनाया मतलब विल वांट टू मेक मनी, दैट्स द ब्यूटी। मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, डोंट वरी। चलो और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सर, हुआ ये, आई एम नॉट बियरिश टुडे, आई जस्ट मेड अ सेटअप। मैं सेटअप जो आपको बताया कि नहीं मैं सेलिंग मार्केट मिस नहीं कर सकता, मैं बियरिश नहीं हूँ। मैं कहाँ बियरिश हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि नहीं मार्केट जिस एरिया पे खुल रहा है इट्स इन पॉजिटिव। गलती से ये एरिया क्लोज नहीं करना चाहिए, 48,300 350, ये सारे जोन इसके नीचे आके क्लोज नहीं करना। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया देन इट्स अ बियरिश। मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं बियरिश हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर मार्केट नीचे आया मैं पैसा कमाऊंगा, मार्केट साइडेज गया मैं पैसा कमाऊंगा, मेरा मोटिव बस यही है। मार्केट ने ये बोला कि नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश तो मैं था लेकिन आज मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, दैट्स फाइन। और ये होता है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर ना एक ही जगह पे प्लान करते हैं, देखो इसको कितना इजी दिख रहा है, अभी ये यहाँ तक आ चुका है, मतलब ये एक चैनल भी बना लिया था और आके नीचे की तरफ जा चुका है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छी जगह पे था, ये नीचे की तरफ आ चुका है। अगर जनरली अगर मैं टारगेट इसका देखूं तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूंगा तो ये मुझे 20,000 यहाँ से चांसेस है कि नहीं यहाँ तक जा सकता है, मेरा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा जनरली कि नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं सोचता कि चलो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के सेल करते हैं, और ज्यादा रिस्क लेना है तो 150 का एक एसएल लगाते हैं, सो दैट स्कोप है। अगर वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहा वेल एंड गुड, अगर यहाँ से नीचे आता है तो आई गोइंग टू मेक मनी। मैंने ज्यादा क्यों रखा है इसके अंदर कौन बता सकता है। मैं जनरली एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखा कौन बता सकता है, अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो कौन बता सकता है। एग्जैक्टली exactly. 4 नेगेटिव कैंडल भी बनाए मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, नो फिक्स। आई कैन नॉट इग्नोर दिस 4 नेगेटिव कैंडल, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी कंटिन्यूस नेगेटिव बनता है बहुत सारे लोग अपना शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, और जब ये थोड़ा सा भी रिवर्स होता है एक स्पाइक लगाता है, इट्स अ फर्स्ट पुल बैक, हमेशा एक स्पाइक लगाता है। अगर स्पाइक लगाया तो हो सकता है ये प्रीवियस कैंडल तक आ जाए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डीपर रखूंगा। अगर इमेजिन करो यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बन गया उसके बाद ये ब्रेक कर दे रहा है, मैं फिर इसको पास में ले आऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूस कैंडल के बाद एक बड़ा मोमेंटम अगर आ गया तो फिर वहां पे एसएल हिट होने का चांसेस आर वेरी हाई। ओके, बड़ा कैंडल बनने के बाद, अगर बड़ा कैंडल मतलब कंटिन्यूस कैंडल के बाद, इसी के लिए जो हम डेली चार्ट्स के अंदर भी देखे एक बड़ा रिवर्सल दिया, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा रिवर्सल दिया, अब देख रहे मार्केट नीचे एक बड़ा रिवर्सल दिया अभी नीचे आ रहा है। अगर इमेजिन करो इस जोन के आसपास कहीं पे क्लोज करता है, जैसे डिस्कशन कर रहे थे 20,050 20,000 के आसपास, तो फिर ये नेगेटिव ही हम लोग मानेंगे, राइट। मार्केट नीचे आया ऊपर गया और नीचे की तरफ क्लोज दे दिया है, तो इसको हम लोग नेगेटिव ही मानेंगे। हर दिन मार्केट ऊपर नीचे ग्रीन रेड तो नहीं बनाएगा, राइट, इट हैज टू बी ट्रेंडिंग फॉर कपल ऑफ डेज। तो अगर ये यहाँ पे कहीं पे क्लोज करता है और 100-150 पॉइंट के नीचे, तो इट्स ए नेगेटिव साइन, हम इसको पॉजिटिव मान के नहीं जा सकते, नेगेटिव साइन। फिर हम लोग वेट करेंगे क्योंकि डेली में प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, कल सुबह अगर फिर ग्रीन कलर कैंडल बना दिया देन विल अगेन प्लान फॉर बाइंग, क्योंकि ये जोन पे बाइंग एरिया होगा और ये सारे लेवल पे न्यू लो के लिए प्लान करेगा। बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। एज ए ट्रेडर यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन द सेंस सारा चीजें आपके माइंड में होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, कौन से केस में हम लोग लॉसेस कर सकते हैं, ये टर्म में हो सकता है एक दो, यहाँ पे डाउट है प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा लॉस होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, फिर हम लोग मैनेज करेंगे, ये सारे जगह पे हम लोग को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, फिर ये सारे जगह पे प्रॉफिट। दैट मीन्स अगर कंज्यूगेटिव मार्केट ऊपर भी गया है तो ऐसा होता नहीं है ना कभी, अगर मंथली भी कैंडल देखेंगे ऐसा नहीं होता है कि नहीं हर मंथ मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं होता। कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी साइडवेज जाता है, कभी नेगेटिव जाता है, कभी पूरा नेगेटिव जाता है। तो ये सारे मंथ में तो डेफिनेटली नेगेटिव कैंडल ज्यादा बने होंगे तो विल गोइंग टू मेक मनी। और 2-3 कैंडल, और व्हाट इफ कि नहीं ऐसा कैंडल अगर एक मिल गया, इसके अंदर कितने नेगेटिव कैंडल बने होंगे,
बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। एंड कभी भी, तो दैट मीन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट क्रैश या करेक्शन कभी मिस मत करना। अप ट्रेंड आप कैच कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई मीन डाउट, क्योंकि लोग ये नहीं रहते, क्या बोलते हैं, होल्ड करके ज्यादा टाइम नहीं रख पाते। लेकिन सेलिंग का मार्केट कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक कोई ट्रेडर ऐसा नहीं देखा है जो सेलिंग का मार्केट मिस करके बड़ा प्रॉफिट कमाया हो। फॉरेन का कोई भी आप ट्रेडर देख लो, अगर इन्वेस्टर अलग चीज है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बड़े पैसे अगर डे में कमाए होंगे, इट्स ऑन सेलिंग साइड नॉट इन बाइंग साइड, क्योंकि सेलिंग के साइड में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, फास्ट मोमेंटम रहता है, एंड उसके बाद पी मतलब कॉल के साइड में प्रीमियम भी ज्यादा रहता है। तो फिर जहां ज्यादा प्रीमियम में ज्यादा पैसा है वहां पे प्रोबेबिलिटी वाइज एज ज्यादा रख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि नहीं किस तरीके से, डोंट वरी, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे कब कैसे करना है, एट द मनी के आसपास कैसे प्लान करना है यहाँ पे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपका सेशन अच्छा लगा होगा। सी चीजें मैं खुद से ट्रेड कर करके चीजें सीखा हूँ एंड आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लॉसेस नहीं होगा, बहुत सारे लोग आपको जीरो लॉसेस एंड और बताएंगे अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने से खत्म नहीं। तो मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि नहीं, पैसा बनेगा, लेकिन हम लोग विलिंगली लॉस करने के लिए रेडी है। कौन से कंडीशन में लॉस करने के लिए रेडी है, माइंड में है। चलिए मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, पहला पॉइंट है, अगर कल का मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है, ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है, हम लोग थोड़ा सा दूर जाएंगे। हम लोग लेके लेके लेट से कि नहीं 80 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रीमियम के आसपास कॉल शॉर्ट करेंगे, दैट टू 916 में। एंड जहां पे हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, 916 को स्पॉट जहां पे भी होगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट, स्पॉट हो सकता है 500 रुपए मिले, हो सकता है 600 मिले, हो सकता है 400 मिले, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर वेट करेंगे आपके अगेंस्ट में, जब 200 पर अगर 400 रुपए का स्ट्राइक प्राइस टू स्पॉट में अगर डिफरेंस है, 200 रुपए तक आप वेट करेंगे कि नहीं आपके अगेंस्ट में 200 रुपए चला गया, आप लोग एग्जिट करें, मतलब सॉरी पी ऐड करेंगे, करेक्ट, पी ऐड करेंगे। एंड अगर और 200 रुपए चला गया, एट द मनी पे आ गया, सी निकाल देंगे वहां पे, और पी को रोल ओवर करके ऊपर ले आएंगे। उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद भी अगर 100 से 150 पॉइंट का लॉस होता है, विल गोइंग टू स्क्वायर इट ऑफ, सिंपल। और एग्जिट का प्लान यही है, मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, आई डोंट केयर। अगर नॉन एक्सपायरी है तो हो सकता है 320 तक होल्ड कर सकते हो, या 330 के आसपास आप स्क्वायर अप कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में स्क्वायर अप करना। पोजिशनल हम लोग एटीएम जब करेंगे तब मैं बताऊंगा, तो हम लोग स्क्वायर अप कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी डे है तो 250 के आसपास आप स्क्वायर अप कर देना, इट इज दैट इजी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं 100% फुल प्रूफ सेटअप है और 100% आपको इतना पैसा मिलेगा आप रख नहीं सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ, सस्टेन कर सकते हो और माइंड को एक डायरेक्शनल प्लेयर की तरह प्लान कर सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, आपको पता है, मैं लॉसेस देना प्रीफर करता हूँ, सो दैट आई कैन मेक मोर मनी इन डायरेक्शनल। तो जब भी डायरेक्शनल होगा, सेलिंग आएगा, आपको पैसा मिलेगा। सेलिंग नहीं आ रहा है तो दैट मीन मेरा कैसे प्लान हो गया, एज ए ट्रेडर मैं सेलिंग के साइड में थोड़ा सा अगर ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो हो सकता है मैं इन्वेस्टिंग या ईटीएफ खरीद रहा हूँ, वो मुझे लॉन्ग रन में पैसा देंगे। तो मैं कोई भी मार्केट मिस नहीं कर रहा हूँ। अपसाइड के लिए मेरा स्टॉक्स और ईटीएफ है, डाउन साइड के लिए ट्रेडिंग है। तो इस तरीके से मैंने प्लान किया, इट्स अप टू यू, आप बाइंग के साइड भी कर सकते हो, पीई के साइड में, ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि नहीं मैं खुद करता था जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे, क्योंकि पहले मैं इंट्राडे किया, फिर पोजिशनल गया, फिर एट द मनी एंड ऑल। पी के साइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पी के साइड नहीं करना है, कुछ कंडीशन होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम पे हम लोग पीई के साइड भी कर सकते हैं। ओके, ओके, चलिए, अच्छे तरीके से नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, गुड। स्ट्राइक प्राइस स्पॉट के हिसाब से रहेगा, स्पॉट पे हम लोगों ने ट्रेड किया है, नॉट इन फ्यूचर, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट के हिसाब से। ओके, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर, बट कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट्स से मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। हम लोगों लेट शॉर्ट किया, नहीं तो हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट मिल चुका होता। अभी हम लोगों को कितना पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, 80 रुपीज में शॉर्ट किए थे हम लोग को, 50, ऑलमोस्ट 33 रुपीज के आसपास मिल चुका है। अगर मॉर्निंग में शॉर्ट किए होते तो हम लोगों को 70-80 रुपए मिल चुका होता। और 70-80 रुपए इंट्राडे के अंदर, ट्रस्ट में, कुछ खराब नहीं होता।
अगर 10,000 क्वांटिटी मेरे पास होता, नॉर्मली अगर मैं 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट करता, 80 रुपए मिलता, 7-8 लाख हो चुका होता, 1,000 है, 70-80 हजार हो चुका होता। तो ये कोई खराब प्रॉफिट नहीं है 70-80 रुपए। दैट टू कि नहीं, अगर ट्रेंडिंग है तो फिर पैसा कमाएंगे ही। ओके। एक दो क्वेश्चन में देखता हूँ, अगर कुछ मिला तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल वी हैव टू सेल पी, नहीं आपको सी ही प्लान करना है, उसके बाद फिर आप दूसरा प्लान कर सकते हो। ओके। मंथली, एक सेकंड कुछ देखता हूँ। सर इन इंट्राडे शुड यू प्रीफर इक्विटी सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट टू ट्रेड इन स्टॉक? सो आज का टॉपिक है, रिलेटेड नहीं है। मैं एक काम करूंगा, बीच बीच में हम लोग क्यूएनए रखें। क्यूएनए थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं क्लास का स्केड्यूल बता देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे 22 या 23, ये दो डेट पे कभी मैं एक क्लास करवा सकता हूँ आपको, 22 या 23 में होगा। एंड हम लोग मंथली में करेंगे, जो एक्सपायरी होगा हम लोगों का, क्या बोलते हैं, मंथली एक्सपायरी होगा उस टाइम पे करेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे जनरली मोमेंटम रहता है एंड ऑल। तो हम लोग थोड़ा सा वास्ट ट्रेड कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा एक्साइटेड भी रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा मंथली एक्सपायरी पे आप लोगों के साथ ट्रेड करने के लिए। देखो, आप लोगों के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान हो रहा है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिस काइंड ऑफ ड्रेज कैन, आपको भी पता है मेरे पास ऐसे भी फ्यूचर शॉर्ट थे यहाँ पे, तो मैं, आपको ही पता है ना, बेरिश थोड़ा सोच रहा था, तो चांसेस है कहीं ना कहीं कोई भी लेवल पे शॉर्ट करके 10-15-20 लाख कमा सकता था। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, आप देखे होंगे कि नहीं, अगर यहाँ पैसा मैं आपके सामने कमा पा रहा हूँ, तो फिर मैं अकेले भी कमा सकता था। कहीं ना कहीं मेरा ये साल का ट्रेडिंग थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हुआ है कि नहीं, हर दिन कोई दिन में क्लास है और उस दिन अगर मार्केट ट्रेंड हो गया तो फिर मैं उसको मिस कर गया, नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों जगह पे फोकस नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के प्रैक्टिस करना है, क्या दो लॉट, कोई जल्दबाजी नहीं है। पैसे मिलेंगे, पैसे कहीं नहीं जाने वाले। अगर लेट से, मैंने आपको बताया था, बजट डे पे बताया था, कोई एक कंडीशन हो सकता है कि ना बजट डे पे लॉस हो जाए, फाइन, एक दिन लॉस हुआ चलेगा, लेकिन नेक्स्ट बजट पे चांसेस आर प्रिटी हाई कि नहीं पे मूव मिलेगा, क्योंकि ये बजट में शांत हो गया है तो नेक्स्ट, क्योंकि सबके माइंड में ये छपा हुआ होगा, सब लोग ये रील बना रहे होंगे, इन्हें देखा लास्ट टाइम में स्टाइल ट्रायंगल जितने लोग बनाए थे पूरे बर्बाद हुए हैं, पैसा कहीं बना नहीं है। और इस टाइम पे भी यही होगा, और उस टाइम पे मार्केट सरप्राइज देगा। तो इसके लिए दो चार अगर प्लान किए हो, देखो किस तरीके से ये आ रहा है, आप खुद सोचो, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उनका इमोशन क्या चल रहा होगा। पहला बात है, जब मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ तक लोगों को ये नहीं कि नहीं नहीं ये रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, ये माइंड में चल रहा है। फिर मार्केट नीचे आ रहा होगा, कुछ लोग एवरेज करना स्टार्ट कर दिए होंगे। यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मार्केट आपको ये बोल रहा है, देखो सिंपल, मैंने आपको एक बताया था, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज तो जरूर दिया है, लेकिन मेरे को 1 मिनट चार्ट में क्या ये साइन दिया था कि नहीं, हाँ, कहीं पे अगर साइन मिला तब मैं प्लान करूंगा, राइट। एक नेगेटिव कैंडल बनने दो, पहले बना नेगेटिव कैंडल, इसके ऊपर जाने तो तब प्लान करूंगा। हाँ, यहाँ पे भी नेगेटिव बना है, अगर मैं यहाँ पे प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस विल बी हियर, और कहीं प्लान नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, मुझे मार्केट ये बोल रहा है कि नहीं, बुलिस में तो मैं क्लोज हुआ हूँ, लेकिन मैं फॉलो थ्रू नहीं दे रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता तो हमको बाइंग के साइड दिख जाता। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, मार्केट नॉट सेइंग कहीं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। जब मार्केट आपको बता ही चुका है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो फिर इधर आप ट्रेड ही ना करो, बाइंग के साइड वेट करो, या फिर अगर जैसे सेलिंग के साइड में अगर आपका कुछ सेटअप है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कर देते हैं, माइंड में एक फिक्स बना के आ जाते हैं कि नहीं आज मार्केट में इतना जाएगा, उतना जाएगा, मार्केट और मूव करेगा और नहीं जाएगा, कम मूव करेगा। इसके कारण ही डिफिकल्ट आ जाता है, जब आपको पैसा कमाना होता है तब हम लोग नहीं कमा पाते। आज मार्केट अगर यहाँ से नीचे जा रहा है, इट्स अ गुड थिंग, हम लोगों ने क्या किया, कॉल शॉर्ट किया एंड वी आर मेकिंग मनी। कुछ हम लोग को 2,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये कुछ खराब नहीं होता, इट इज ए मनी, मतलब 2,000 रुपये का तो एक दो मतलब 5-10 दिन का पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा। और हम लोगों ने कितना एफर्ट्स किया, एक सिस्टम लगाया, उसके ऊपर ट्रेड किया एंड बैठे रहे। अगर मैं, मेरा फ्यूचर भी अगर रखा होता तो भी 70-80 हजार तक या 60-70 हजार तक हो जाता। तो सिंपल, पैसा मिल सकता है, बस एक ही चीज ध्यान में रखना, ज्यादा बड़ा लॉसेस लेना नहीं है, या फिर ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट आप वेट कर सकते हो, ज्यादा लॉसेस के लिए वेट मत करना। इट इज दैट सिंपल। एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को बता दिया 29, तो हम लोग एक क्यूएनए रख लेंगे फर्स्ट ऑफ द वीक, हो सकता है एक या दो क्यूएनए रखे, तो आप लोगों के लिए मैं एक एक घंटे के दो वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर डाउट है या फिर इंट्राडे के ऊपर जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर मैं पैसा कम रखूंगा ज्यादा लोग होंगे, एंड मैं डाउट आप लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर जितना होगा क्लियर करूंगा। पैसा बहुत ज्यादा रख लूंगा, लेट से 2 लाख 3 लाख रख लेता, 100 लोग भी होते,
या 50 लोग होते, मैं इनको हैंड होल्ड करके सिखा पाता। मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं, जो मैं आपको सीखा हूँ, जो मैं मार्केट सीखा हूँ, मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक मेरे साथ हो। तो आई कैन नॉट ये नहीं बोल सकता कि नहीं, मैं आप लोग नहीं होते तो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाता। कहीं ना कहीं आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से आप पैसा नहीं लेने वाले। अभी अगर मार्केट में कुछ पैसा बनेगा वो आप कमाओगे, मेरे से नहीं कमाने वाले। हाँ, आज मार्केट नीचे आ गया, हम लोग रेडी थे, हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्स भी चला जाता, तब भी हम प्लान करते। ऐसे आज मार्केट नीचे चला गया तो हम लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। और आपको नहीं लगता ये स्ट्रेस फ्री है? मार्केट नीचे आया, मैं खुश हूँ। अगर आज एट द मनी होता तो आप खुद सोचो, एट द मनी होता तो 200 रुपए तो आ चुके होते। 200 रुपए आ चुके होते, राइट? और 200 रुपए आ गए मतलब एक बार घर पे 200 रुपए अगर आ गए फिर खत्म। तो दैट मीन, अगर इमेजिन करो, मैं ये अगर इमेजिन करो हर दिन मैं आके बोलूंगी ना मार्केट आज नीचे जाएगा, 100% आई एम नॉट करेक्ट। मैं हर दिन आंख बंद करके आया, बोला कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ नेक्स्ट 5-10 दिन में मार्केट नीचे आएगा। पहला दिन मार्केट ऊपर नहीं गया, मैं लॉस किया, मार्केट नीचे आया, नहीं आया, लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया, यहाँ मार्केट नीचे आया। आपको नहीं लगता मैं पैसा कमाऊंगा? तो दैट मीन्स आपका काम क्या होना चाहिए, इफ यू आर करेक्ट, मार्केट नीचे आ रहा है, आप सेलिंग किए हो, यू आर करेक्ट, ऑप्शन बाई किए हो, यू शुड मेक मनी। अगर पैसा नहीं कमाया हो कोई फायदा नहीं है, वो एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों का काम ये होना चाहिए, मार्केट देखो किस तरीके से स्कैरी सिनेरियो, दिस द फर्स्ट गैप डाउन आई मिस्ड इन माय लाइफ टाइम इन द सेंस 2020 के बाद मैंने फर्स्ट गैप डाउन मिस किया इतना बड़ा। मेरे पास कॉल शॉर्ट थे उस दिन, मुझे याद है मेरे पास कॉल शॉर्ट थे। और दैट टू कि नहीं, मैं उससे पहले ये डे पे मेरा 3 करोड़ कैपिटल अभी तक ब्लॉक है। पता नहीं, मैं अभी भी जो ट्रेड कर रहा हूँ कम कैपिटल में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 करोड़ अभी भी अनब्लॉक्ड है। 9 तारीख को उन्होंने बोला था, फिर मैं बात करूंगा एंड ऑल, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने बड़ा क्वांटिटी ऑप्शन बाई किया था। फिर यहाँ पे ही मेरे मन किया था मैं बाई करूंगा 47,000 का पुट ऑप्शन, 10-12 रुपए के आसपास कुछ मिल रहा था, मैं बाई करूंगा मन किया था। जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ पे मैंने किया नहीं, और ये कैंडल नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ। अगर ये मतलब नेगेटिव में क्लोज हो जाता, मैं 100% नेगेटिव रखते रहता और गैप डाउन खुलता मेरे फेवर में आता। ये होता है। जैसे यहाँ पे ये गैप डाउन खुला, मेरे हाथ से मिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ही नेगेटिव था। मैंने बता दिया कि नहीं, बेसिक ये है कि नहीं, बड़े मूव जब आते हैं, गैप डाउन आते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश से एक हिंट मिल जाता है कि नहीं हाँ क्या प्लान हो सकता है, क्या प्लान करना चाहिए। इट इज सिंपल। अभी देखो बड़े गैप अप गैप डाउन आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है, बड़ा गैप डाउन। गैप डाउन हमेशा हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइन दिखेगा जब भी गैप डाउन हुआ है, मतलब खुला है। यहाँ पे खुला है लेकिन यहाँ पे गैप डाउन बड़ा नहीं है, मतलब इतना बड़ा कुछ हम लोग को दिखा नहीं, यहाँ पे गैप डाउन है, तो कहीं ना कहीं 70-80% गैप डाउन कैप्चर हो जाते हैं। उतना काफी है, क्योंकि अगर बैठे बैठे आपको गैप डाउन मिल गया, सी द मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। करेक्ट, ग्रेट, गुड। ठीक है, तो हम लोग सेशन में यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, एंड इसका अभी अभी देखो, अभी मैं इसको ना नेट पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। अभी मैं जनरली हम लोगों को 300 पॉइंट वेट करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से ये रिवर्सल आ रहा है, इस तरीके का अगर रिवर्सल आ रहा है, तो मैं नेट में एसएल डाल दूंगा। नेट में एसएल मतलब 83-90 रुपीज के आसपास, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट मूव कर चुका है। वाई आर गोइंग टू वरीड अबाउट कि नहीं और 300 पॉइंट का एसएल क्यों दूं? तो इसका मतलब मैं आज लॉसेस नहीं करने वाला इसको, मैं कुछ नहीं तो 80 के आसपास या 90 के आसपास बड़ा लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि कुछ डे जैसे होता है कि नहीं बहुत बड़ा नीचे की तरफ आया और फिर उसके बाद रिकवर कर गया। उस दिन में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, हमारा टारगेट ये है कि नेगेटिव अगर बना तो विल वांट टू मेक मनी। फिर नेट टू नेट के अंदर हम लोग उसको चेक करेंगे, किस तरीके से कितना पॉइंट मिला कितना नहीं मिला, सारा चीजें चेक करेंगे। ठीक है, ओके। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का। अच्छा लगा? हेज करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गलती से आज अगर स्टार्टर्स ट्रायंगल किए होते, यहाँ तक मार्केट आ गया, फिर मजा नहीं होता ट्रेडिंग का। और पी के साइड में लॉस हो रहा है, कॉल के साइड में प्रॉफिट हो रहा है, कॉल को फिर रोल ओवर करते चलो, पी ऊपर चला जा रहा है, फिर पी को प्लान करो, फिर नीचे अगर और तेजी से जा रहा है, कॉल को एग्रेसिवली शॉर्ट करते चलो। इस तरीके से ब्रोकरेज ही जनरेट होगा। ओके, ये गलती होता है। मैंने कितना ट्रेड आपको बताया, एक कॉल शॉर्ट करो, एक ट्रेड पी ऐड होगा, दूसरा ट्रेड अगर फिर मार्केट ऊपर गया पी और एक ऐड होगा, तीसरा ट्रेड, 3 या 4 ट्रेड में ओवर हो गया। आप अगर यहाँ पे कॉल पी दोनों शॉर्ट करते, 2 ट्रेड हो गया।
मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इधर पीई को एग्जिट करते या फिर कॉल और एक बार रोल ओवर करते, दूसरा ट्रेड हो गया। मार्केट और तेजी से नीचे जा रहा है, फिर आप कॉल को रोल ओवर करते या फिर पीई को नीचे और शिफ्ट करते, 4-5 ट्रेड हो गया। इस तरीके से करके आप दिन भर ट्रेड लेते रहते हो और आपको दिखता है कि अरे आज तो ट्रेंडिंग मार्केट था, बस मैं सुबह उठ के अगर कॉल शॉर्ट कर देता पैसा मिल जाता। मैं ये रिग्रेट नहीं करना चाहता। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है दैट टू के सी के साइड में, क्योंकि मार्केट देखो कितना टाइम लगा कल, मार्केट समय अराउंड आप इमेजिन करो यहां से यहां पहुंचने के लिए दिन भर लगा दिया, अभी 1 घंटे के अंदर, 1 या 1.5 घंटे के अंदर मार्केट यहाँ से, तो दैट मीन्स बाइंग इज सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। जब सेलिंग फास्ट ही हो रहा है तो फिर सेलिंग के साइड थोड़ा स्कोप रखो, और बाइंग के साइड में वी कैन वेट एंड वॉच कि क्या हो रहा है सिनेरियो। देखो बाइंग कैसे हुआ, बाइंग 3 कैंडल के अंदर हुआ है। मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया, एक कैंडल बड़ा बाइंग बनाया, मार्केट फिर पॉज ले लिया, एक कैंडल बाय बनाया, फिर मार्केट पॉज लिया, एक कैंडल बाय बनाया, इसका मतलब 3 ही कैंडल बाय बनाया है। दैट नहीं, बाकी कैंडल सारे वेट किए, पॉज लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, यहां से देखो 3-4 कैंडल सेलिंग बना, बाइंग फॉलो थ्रू ही नहीं था, फिर कैंडल बनाया। तो सेलिंग के साइड अगर मिल रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ हो सकता है ये मंथ हम लोग को सेलिंग के साइड मिल रहा है इसके लिए ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो ऐसे तो मंथ मिलेंगे ना, हर दिन मार्केट तो ऊपर नहीं जाता, एक कैंडल नीचे ही आता है। और अगर गलती से फॉरगेट अबाउट दोज कैंडल की नहीं जहाँ पे 2020 का मार्केट छोड़ दो, हम लोग उसके पीछे भी अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हाँ हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होगा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे तो हम लोग प्रॉफिट सफिशिएंट कमा चुके होंगे, राइट। तो ये कैंडल के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, डोंट वरी। ऐसे नहीं कि हम लोग बस सी शॉर्ट करेंगे, पी के लिए कोई स्कोप नहीं है, पी के लिए है लेकिन इनिशियल स्टेज में फोकस ऑन दिस। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पी का साइड भी अगर आपको प्लान करना है तो कैसे प्लान करना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने डेली में देखा है, डेली कैंडल के हम लोग वीकली भी देख सकते हैं, मंथली भी देख सकते हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हम लोग प्लान अभी इनिशियल स्टेज के लिए कर रहे हैं कि नहीं, क्या प्लानिंग होना चाहिए, ओके, इनिशियल टाइम के लिए। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप रिव्यू नहीं दे रहे हैं कुछ लोग, एंड एप्लीकेशन में रिव्यू दे देना, सो दैट आई फील गुड, और मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। आपको नहीं लगता आज मैं 5 लाख तो कमा सकता था, फॉरगेट अबाउट 10-20 लाख, 5 लाख तो कमा सकता था या नहीं कमा सकता था? इतना तो डिफिकल्ट नहीं था, ट्रेंड आया है और मैं मिस कर दूं ये नहीं हो सकता, और दैट इज सामने बैठा हूं, नहीं बैठा हूं कुछ हुआ अलग बात है, लेकिन ट्रेंड सामने आया है, पुल बैक में कमा लेता। आपको नहीं लगता पुल बैक सेटअप मिला है यहाँ पे, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, मिला नहीं है पुल बैक सेटअप? यस, बहुत ईजी है, 4-5 लाख तो इजीली बना जाता, तो मैं स्टिल आप लोगों के लिए एफर्ट्स क्यों डाल रहा हूँ। आप बोलोगे सर पैसा मिल रहा है एंड ऑल, लेकिन स्किल इज इंपॉर्टेंट ईयर, स्किल के वजह से मुझे पैसा मिला है, और आपका पैसा हो सकता है 2-4 साल में खत्म भी हो जाए, 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी स्किल बढ़ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईयर कि ऑलवेज फोकस ऑन द स्किल। पैसे आज नहीं तो कल बढ़ जाएंगे, लेकिन स्किल अगर नहीं सीखोगे, भले आपके पास पैसा है उसका कोई काम नहीं, आपका 10 लाख है, कुछ लोग नहीं सर मेरा घर ये है वो है सर, 10 लाख लॉस किया, 20 लाख, क्यों क्यों 20 लाख होता तो मेरे पास, मैंने मेरे लॉसेस के टाइप में भी 20 लाख लॉस नहीं किया है, मैंने मेरे लॉसेस के टाइप में भी, जिस साल में मैं लॉसेस करता था स्टार्टिंग में, तब भी हार्डली 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आई नो द कैपेसिटी, इससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि आई ऑलवेज फोकस है कि नहीं कहाँ लॉसेस हो रहा है, क्यों लॉसेस हो रहा है, आई ऑलवेज फोकस ऑन द पॉइंट कि नहीं पॉइंट कैसे ज्यादा मिलेगा, पॉइंट कैसे ज्यादा मिलेगा, आई डोंट फोकस ऑन कि नहीं क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा, क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा, नहीं पॉइंट कैसे ज्यादा बढ़ेगा। पॉइंट एक बार बढ़ाना सीख गए तो पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, एज एक्सपेक्टेड बन रहा है, इसके बाद डिसाइड होगा क्या ये ग्रीन कलर कैंडल सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, इसके नीचे आ रहा है, देन इट्स ए बेयरिश साइन, यहाँ पे कहीं क्लोज किया और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 46,000 ब्रेक करेगा, हो सकता है लेकिन चांसेस आर रेयर, ओके। हम लोग का क्या प्लान होगा फिर नीचे की तरफ, ओके। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस विथ वन लॉट, उससे ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप अपना ही कर रहे हो कुछ, मैंने आपको ये सारे बताया नहीं है। और फोकस ये करो कि नहीं 200 300 400 पॉइंट लॉस करो चलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है, एक लॉट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं। वो हम लोग धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरीके से मिल सकता है, हम लोग एक्सपायरी पे करेंगे नेक्स्ट मंथ 29 के बाद, हम लोग फिर क्या प्लान करेंगे, 22 या 23 को एक क्लास लेंगे हम लोग,
हो सकता है एक्सपायरी पे हम लोग ले, इधर हम लोग निफ्टी एक्सपायरी या सेंसेक्स एक्सपायरी, किसी भी एक्सपायरी पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। एंड 29 को हम लोग पूरा, हम लोग का मंथ का एक्सपायरी जब होगा तब हम लोग प्लान करेंगे। तो ये दोनों दिन अगर हम लोग देखेंगे, हो सकता है कि नहीं कुछ हम लोगों को बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए उस दिन, तो सारा चीजें हम लोग देखेंगे, उसी हिसाब से प्लान करेंगे। एंड मैं बीच बीच में प्राइस एक्शन एंड ऑल ये सारी चीजें इनपुट करता रहूंगा जैसे जैसे सिखा रहा हूँ, क्योंकि आई एम वेरी, मैं सिस्टमेटिकली सिखा नहीं सकता, क्योंकि जब भी मुझे जो दिखता है मैं आपको बताता हूँ। आज हम ऑप्शन सेलिंग दिखे, कल अगर मुझे यहाँ पे कुछ बाइंग का सिनेरियो दिखा और एक्सपायरी है तो मैं बाइक का भी बता दूंगा। तो मेक श्योर करना है कि नहीं, ट्राई करना, सारा वीडियो देखते रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हूँ। मार्केट इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा फील्ड है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे, तो आज भी हम लोगों का प्रॉफिट में ऑलमोस्ट क्लोज होगा, इसको मैं लॉसेस में तो क्लोज नहीं करूंगा। अगर कितना कितना परसेंट, 50% का प्रीमियम डीके हो चुका है, तो लॉसेस में और कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग। अभी वेट करते हैं कहाँ पे ये जाता है या ऊपर जाता है। एनीवेयर इट विल गो, विल गोइंग टू मेक सम मनी, 5% 10% कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। देखो लोग ये सोचते हैं कि नहीं 50% कितना डिफिकल्ट होता है। देखिए ऑप्शंस में 40-50% को ज्यादा होता नहीं है, तो ये 50% मिल भी रहा है, 50% जा भी सकता है। तो उसके लिए नेट टू नेट में प्रॉफिटेबल बस होना चाहिए। काम बस ये है कि नहीं प्रॉफिटेबल, एक बार प्रॉफिटेबल आ गया उसको कैसे स्केल अप करना है धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ओके, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विच इज गोइंग टू बी, और मैंने आपको और एक बार दिखा देता हूँ हम लोग का क्या क्या टॉपिक पेंडिंग है, उसको हम लोग करेंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग का ऑप्शन सेलिंग में पेंडिंग है। इसके अंदर इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शन बाइंग के अगर कुछ मुझे और यूजफुल लगते हैं उसको ऐड करेंगे। अदरवाइज इन्वेस्टिंग एंड कुछ मार्केट सिनेरियो हम लोग देखने वाले, लेकिन ये सारे मैं कवर करूंगा। तो मैक्सिमम लाइव ट्रेडिंग एंड मंथली पोजिशनल इंट्राडे, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं कौन सा साइड आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक 22 या 23 पे। चलिए सेशन में ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं।